morning everyone. Welcome you all to Advait Education straight way to government job. दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन और देखते हैं कि द हिंदू एडिटोरियल के आज के हमारे सेशन में कौन से अमेजिंग आर्टिकल पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंड अनदर थिंग कि कौन सी अमेजिंग वोकैबुलरी, कौन से डिफिकल्ट वोकैबुलरीज पे आज हम डील करने वाले हैं वो भी हम देखेंगे. यस, रोज की तरह हम क्या करते हैं, सबसे पहले वोकैबुलरीज देखते हैं और फिर उससे रिलेटेड हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं, राइट? तो चलिए आज भी वही करना है. आज भी हमें सबसे पहले वोकैबुलरीज देखनी है और उसके बाद हम उससे रिलेटेड आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे. एंड यस, वन मोर थिंग, आई होप आपने लास्ट लेक्चर जो आपने देखा था उससे रिलेटेड सारी वोकैबुलरीज आपने याद कर ली होगी, उससे रिलेटेड आपने आर्टिकल अच्छे से समझ लिया होगा, करंट अफेयर के बारे में भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा. ऐसा मुझे लगता है कि आपने पढ़ा होगा. और अगर नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल जाइए, लास्ट सेशंस को बिल्कुल देखिए, प्रीवियस सेशंस को बिल्कुल देखिए, क्योंकि वो सारे सेशंस आपके एग्जाम के सेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं वही आर्टिकल डिस्कस कर रही हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा, राइट? तो चलिए इसी नोट पे स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन और सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी वोकैबुलरीज पे हम डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला वर्ड जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं बिल्कुल हमारा है इंसाइटमेंट. क्या होता है इंसाइटमेंट, है ना? करेक्टली प्रोनाउंस करना सीखना है. करेक्टली प्रोनाउंस करना भी साथ साथ सीखना जरूरी है. मैं डेली बोलती हूँ, सिर्फ वर्ड्स याद करने से कुछ नहीं होगा, करेक्टली प्रोनाउंस करना भी जरूरी है, राइट? तो इंसाइटमेंट, इंसाइटमेंट का मतलब होता है उत्तेजना. क्या लिखा है भाई? उत्तेजना. किस तरीके से, किस सेंस में उत्तेजना हम यूज कर रहे हैं? तो बिल्कुल प्रोवोक करना, है ना? प्रोवोक करने का मतलब क्या होता है? प्रोवोक करने का मतलब होता है किसी को उकसाना. ठीक है, प्रोवोक करने का मतलब क्या होता है? किसी को उकसाना, कोई गलत काम करने के लिए उकसाना, कोई रॉन्ग काम करने के लिए उकसाना, उसके लिए हम प्रोवोक वर्ड यूज करते हैं. एक और वर्ड आप यूज कर सकते हैं अराउज. अराउज करना, ये भी आप वर्ड यूज कर सकते हो. उत्तेजित करना किसी को गलत काम करने के लिए, या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भीड़ है उसको जबरदस्ती का क्या बोलते हैं और प्रोवोक करना कि झगड़ा हो, लड़ाई हो, तमाशा हो. तो अराउज करना, प्रोवोक करना का मतलब होता है उत्तेजना करना, यानी किसी को भड़काना. भड़काना भी कह सकते हैं आप. ठीक है, तो आप ये दोनों वर्ड, फर्स्ट वर्ड दिस एंड सेकेंड, ये दोनों आप सिनोनिम के लिए यूज कर सकते हैं. उत्तेजना के लिए, इंसाइटमेंट के सिनोनिम के लिए आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर हो रहा है? इसको भी साथ ही साथ नोट डाउन करते चलना है. इसको भी साथ ही साथ नोट डाउन करते चलिए. ये सारे सिनोनिम्स आपके पॉइंट एग्जाम के सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल इसे भी नोट डाउन करते चलिए, इसके बाजू में लिखते चलिए. ठीक है, इंसाइटमेंट के सिनोनिम्स में इसे नोट डाउन करते चलिए. ठीक है, क्लियर? तो आई होप ये फर्स्ट वर्ड क्लियर है आपको. इंसाइटमेंट मतलब उत्तेजना, उसके लिए हम बिल्कुल प्रोवोक, अराउज, ये दोनों वर्ड का यूज कर सकते हैं. क्लियर? आई होप क्रिस्टल क्लियर है, विदाउट अ डाउट क्लियर है. ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे. तो ये वर्ड आई थिंक क्लियर है. तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रीचिंग. क्या होता है ब्रीचिंग? ब्रीच, ब्रीच वर्ड भी बोल सकते हैं. ब्रीचिंग, ब्रीचिंग का मतलब क्या? उल्लंघन करना, है ना? ज्यादातर किस चीज का उल्लंघन किया जाता है? नियमों का उल्लंघन किया जाता है, कानून का उल्लंघन किया जाता है. तो वहां पे हम ब्रीचिंग वर्ड यूज करेंगे. क्या वर्ड यूज करेंगे भाई? ब्रीचिंग वर्ड वहां पे हम यूज करेंगे. ठीक है, ब्रीचिंग यूज आपको करना है. नियमों का उल्लंघन करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस का उल्लंघन करना, उसके लिए हम ब्रीचिंग वर्ड यूज करेंगे. आप और क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? वायोलेशन. इसके सिनोनिम के लिए हम वायोलेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं. वायोलेशन का मतलब भी क्या होता है? उल्लंघन करना, नियमों का उल्लंघन करना, कानून का उल्लंघन करना. तो इस तरीके से कोई उल्लंघन करता है तो दैट इज कॉल्ड वायोलेशन, और हम ब्रीचिंग भी कह सकते हैं. तो बिल्कुल नोट करते चलिएगा, साथ ही साथ सिनोनिम भी नोट करते चलिएगा. पेन पेपर लेकर बैठिए, वोकैबुलरीज उसी तरीके से ही याद होगी. ठीक है, तो वायोलेशन, उसका भी मतलब क्या होता है? उल्लंघन करना, नियम का उल्लंघन करना. ठीक है, क्लियर? आई होप ये क्लियर है आपको फर्स्ट इस तरीके के वर्ड्स. ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं आगे। फार्सिकल, फार्सिकल मतलब क्या होता है? हंसी का, है ना। जैसे कोई हंसी की बात होती है या फिर आप कह सकते हो कि यार वो बहुत हंसी का पात्र बन गया, तो हंसी का मतलब इतनी बेतुकी बात है, इतनी फालतू की बात है, तो वहां पे हम फार्सिकल वर्ड यूज करते हैं। बेतुकी बात होना, हंसी की बात होना, फालतू बात होना, तो दैट इज कॉल्ड फार्सिकल। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? फार्सिकल वर्ड यूज कर सकते हैं। आप एब्सर्ड भी बोल सकते हो। एब्सर्ड का मतलब भी होता है बेतुका, फालतू की बात, बेतुकी बात, हंसी वाली बात, मतलब कोई सेंस नहीं है उस बात, उस चीज का मतलब होना। एब्सर्ड, रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलस भी बोल सकते हो, है ना। एब्सर्ड भी बोल सकते हो, रिडिक्यूलस भी बोल सकते हो। बहुत ही रिडिक्यूलस बात करते हो तुम यार, यू टॉक रिडिक्यूलसली। तो इसका मतलब क्या है? आप बहुत बेतुकी बात करते हो, आप हंसी वाली बात करते हो, फालतू की बात करते हो, उसका कोई सेंस नहीं है, इस तरीके की बात कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड फार्सिकल, रिडिक्यूलस, या फिर आप एब्सर्ड भी बोल सकते हैं। क्लियर? ठीक है, चलिए, तो आई होप ये वर्ड्स आप लोग को क्लियर होते जा रहे होंगे, विदाउट कोई भी डाउट नहीं होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है डिटेंशन। क्या है? डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब क्या लिखा है? कैद, है ना, कैद में रखना, उसके लिए हम डिटेंशन वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? डिटेंशन के लिए कैद वर्ड यूज कर सकते हैं, हिंदी में हम कैद बोलते हैं, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट बोलेंगे, आप कस्टडी भी बोल सकते हैं भाई, कस्टडी, कस्टडी कह लो, कस्टडी वर्ड भी अच्छा वर्ड है, कस्टडी कह लो, ठीक है। तो कस्टडी में रहना, कस्टडी में रखना मतलब क्या होता है? कैद में रखना, डिटेंशन में रखना। एक और अच्छा वर्ड है, दैट इज इन कैरसरेशन। ये वर्ड नोट करने वाला वर्ड है, ये वर्ड नोट करने वाला वर्ड है, ठीक है। इन कैरसरेशन, सेम मीनिंग, कैद में रखना, जेल में रखना, इम्प्रिजनमेंट में रखना, प्रिजन में रखना, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? इनकैरसरेशन। किस तरीके से प्रोनाउंस करना है इसे? इनकैरसरेशन, इस तरीके से प्रोनाउंस करना है, ठीक है। कस्टडी, ठीक है, तो करेक्टली प्रोनाउंस करना भी सीखना है, इनकैरसरेशन, कस्टडी। तो ये किसके लिए यूज किया जा रहा है? ये सारे वर्ड्स डिटेंशन के लिए यूज किया जा रहा है, कैद में रखने के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। क्लियर? आई होप ये दोनों वर्ड्स आप लोग को क्लियर है, ठीक है, क्लियर है ना? बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं आगे, नोट करते चलिएगा फटाफट से। दिस इज वन, दिस इज सेकेंड, ठीक है। किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? बिल्कुल, ठीक है, क्लियर। आगे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं ब्रूटैलिटी। ब्रूटैलिटी का मतलब क्या होता है? निर्दयता, बहुत निर्दय होना, आप किसी के लिए बहुत ज्यादा ब्रूटल हो, यानी कि आप बिल्कुल भी केयर नहीं करते, ब्रूटल हो यानी कि आप बहुत ज्यादा निर्दय वाला काम करते हो, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हो, तो ब्रूटैलिटी मतलब निर्दयता। ब्रूटैलिटी मतलब व्हाट? ब्रूटैलिटी मींस निर्दयता, उसके लिए हम बिल्कुल ब्रूटैलिटी वर्ड यूज करेंगे। आप क्रूएलिटी भी बोल सकते हो, बहुत ज्यादा क्रूअल है यानी बहुत ज्यादा निर्दयी है, बिल्कुल उसके अंदर एक कामनेस नहीं है, या बिल्कुल उसके अंदर काइंडनेस नहीं है, बिल्कुल उसके अंदर दया नहीं है, तो क्रूएलिटी भी बोल सकते हो। ब्रूटैलिटी के सिनोनिम के लिए बिल्कुल बोल सकते हैं, क्रूएलिटी भी बोल सकते हो, तो लिखते चलिए क्रूएलिटी, इसके लिए यूज करना है आपको ब्रूटैलिटी के लिए, ठीक है। क्रूएलिटी, बारबैरिटी, बारबैरिटी ये वर्ड यूज कर सकते हो, बारबैरिटी वर्ड यूज कर सकते हो, तो ये सारे वर्ड आप यूज कर सकते हो क्रूएलिटी बताने के लिए, निर्दयता बताने के लिए, ठीक है। तो 3 वर्ड्स आपको मिलते चले गए यहाँ पे, क्लियर? ठीक है, कोई डाउट आई होप नहीं हो रहा होगा, है ना। नेक्स्ट वर्ड आते हैं मोव डाउन। अब ये एज अ फ्रेज यूज किया जाता है, एज अ फ्रेज यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है रौंदा गया, है ना, रौंदा गया, है ना। रौंद देते हैं ना, जैसे गाड़ी अगर किसी के ऊपर से चली जाती है तो रौंद दी जाती है ना, या किसी को कुचलते हुए जब हम चलते हैं या कोई चीज कुचल दी जाती है तो उसके लिए हम मोव डाउन वर्ड यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे? मोव डाउन। किस तरीके से बोलना है? मोव डाउन, इस तरीके से बोलना है, मतलब क्या है? रौंदा गया, ठीक है, रौंदा गया।
कुचला गया, ठीक है, क्लियर। लास्ट वर्ड पे आते हैं, दैट इज रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन क्या मतलब है रेस्टोरेशन का? मरम्मत, ठीक करना। सिनोनिम में आप यूज कर सकते हो रिपेयर, ठीक है, रिपेयर करना, ठीक करना, मरम्मत करना, दैट इज रिपेयर, ठीक है। तो उसके लिए इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। रेस्टोरेशन मतलब रिपेयर। आप मेंड बोल सकते हो, मेंड करना, तो दोनों आप यूज कर सकते हो, मेंड करना ये बताने के लिए, ठीक है, क्लियर। आई होप ये सारे वर्ड्स आप लोग को क्लियर होंगे। इसके सिनोनिम्स को नोट करते चलिए फटाफट से, ठीक है, क्लियर। आगे आते हैं। तो ये हमने आज 7 वर्ड्स देखे हमारे आर्टिकल से रिलेटेड, ये 7 वर्ड्स आज हमने देखे, क्लियर। अब आ जाते हैं भाई आर्टिकल की तरफ कि क्या है आज का हमारा आर्टिकल और किस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू टुडेज आर्टिकल। चलिए आ गए हमारे आर्टिकल पे, स्क्रीन पे आ गया हमारा आर्टिकल। अब क्या लिखा हुआ है उस पर बात करते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों को पता है कि म्यांमार में कुछ प्रॉब्लम चल रही, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं। तो ये म्यांमार से रिलेटेड सबसे पहली बात तो आर्टिकल है, ठीक है। आप लोग को पता है कि म्यांमार में अभी कुछ पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं। किस चीज से लेकर पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब पढ़ते हैं। cuffed and collared on imprisonment to Suki, Aung San Suu Kyi पूरा नाम है, Aung San Suu Kyi पूरा नाम है, ठीक है। इनको सबसे पहली बात ये याद रखना है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 1991 में नोबेल फॉर पीस के लिए मिला था, नोबेल प्राइज मिला था फॉर पीस, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1991 में, ठीक है, क्लियर। ये चीज आई होप आप लोग को क्लियर हो गई होगी। तो ऑन्ग सांग सू की पूरा नाम है, जिनको 1991 में नोबेल प्राइज मिला था फॉर पीस, शांति के लिए, ठीक है। बहुत बड़ा पुरस्कार है, बहुत बड़ा पुरस्कार है, क्लियर। अब क्या लिखा हुआ है? cuffed and collared on imprisonment of सूखी। अब collared का मतलब होता है भगते हुए पकड़ना, है ना। जो लोग भगते हैं उनको पकड़ने के लिए हम कॉलर्ड वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ कॉलर मतलब ये वाला कॉलर की बात नहीं हो रही, कफ्ड एंड कॉलर्ड मतलब भगते हुए पकड़ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सूकी को पकड़ना है, सूकी को जेल में डाला गया है फॉर 4 years, 4 साल के लिए सूकी को इम्प्रिजनमेंट किया गया है। किसको? सूकी को, ऑन्ग सांग सूकी को। अब क्यों किया गया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड उनको ऐसा जेल में डाला गया, वो हमें देखना है। बिकॉज उन्होंने शांति के लिए इतना बड़ा उनको पुरस्कार मिला है, स्टिल उन्हें जेल में डाला गया है, तो व्हाट इज द रीजन, है ना, जानना जरूरी है, हमें ये पता होना जरूरी है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Myanmar's junta is attempting to break the spirit of the people by jailing their leaders. म्यांमार्स जुंटा, अब जुंटा क्या है? एक मिलिट्री का ग्रुप है। म्यांमार मिलिट्री जुंटा है, मतलब मिलिट्री है बेसिकली, आप कह सकते हो साधारण भाषा में मिलिट्री का नाम है जुंटा, ठीक है। सो म्यांमार्स जुंटा ने अटेम्प्ट किया, यानी वो कोशिश किया, उन्होंने किया ये काम, टू ब्रेक द स्पिरिट, स्पिरिट को ब्रेक करने के लिए, ऑफ द पीपल, लोगों के स्पिरिट को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए। किस तरीके से तोड़ने के लिए? बाय जेलिंग देयर लीडर्स, उनकी लीडर को जेल में डालकर लोगों के स्पिरिट को ब्रेक करना चाह रही है मिलिट्री जुंटा, म्यांमार की मिलिट्री ग्रुप है, क्लियर। यहां तक आई होप आप लोग को क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, अब धीरे धीरे अच्छे से पढ़ेंगे कि लिखा आखिर क्या गया है, आखिर है क्या। तो चलिए आते हैं द सेंटेंसिंग। सबसे पहले तो सेंटेंसिंग का मतलब होता है सजा देना। व्हाट इज सेंटेंसिंग? सजा देना। लिख लेंगे बिल्कुल यहाँ पे हम हिंदी में। अगर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने पेन, अपने पेपर पे अगर आप कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल इसे राउंड करके हिंदी में भी लिख लेंगे ना, तो अच्छे से आपको याद रहेगा। तो बिल्कुल सेंटेंसिंग मतलब सजा, सजा देना,
ठीक है, सेंटेंसिंग मतलब क्या होता है, सजा देना। सो द सेंटेंसिंग ऑफ म्यांमार लीडर, सेंटेंस यानी सजा दिया गया किसको, म्यांमार की लीडर को, टू 4 years, 4 साल के लिए उन्हें सजा दी गई इन प्रिजन ऑन 2 सेपरेट चार्जेस ऑन मंडे। 2 अलग अलग चार्जेस जो मंडे को उन पे लगाए गए थे, उसके लिए उन्हें 4 साल की सजा हुई। 2 अलग अलग चार्जेस पे मिली है उन्हें। ठीक है, देखिए कि कौन से 2 चार्जेस हैं। बाय अ कोर्ट रन बाय मिलिट्री जुंटा, किसके द्वारा किया गया, कोर्ट के द्वारा किया गया, जो कि कौन रन कर रहा है, मिलिट्री जुंटा रन कर रही है। हमारे देश में कोर्ट को हमारी गवर्नमेंट रन करती है या हमारे देश के लीडर्स करते हैं, यहाँ पे कौन है, वहां पे मिलिट्री अपना हुकूमत चलाती है। तो मिलिट्री जुंटा जो एज अ कोर्ट वहां पे काम कर रही है, उन्होंने क्या किया, कोर्ट ने क्या किया, मंडे को चार्ज लगाया, 2 चार्जेस लगाए, जिसके कारण 4 साल की सजा हुई। किसको हुई 4 साल की सजा, फटाफट से रिपीट करेंगे, ऑंग सैंग सुकी को। ठीक है, आगे आते हैं। आई होप यहां तक क्लियर है। सो मिलिट्री जुंटा appears to be just the first number of sentences aimed at putting the state councillor, क्या लिखा है, पुटिंग द स्टेट काउंसलर डॉ ऑंग सैंग सुकी। ठीक है, डॉ ऑंग सैंग सुकी, ये हुआ। ठीक है, और कौन है, प्रेसिडेंट विन मिंट, ये नाम याद रखना है, ये नाम याद रखना है। विन मिंट, कौन है विन मिंट, यहां पे लिखते हैं विन मिंट कौन है, कौन है विन मिंट, 10th प्रेसिडेंट, 10th प्रेसिडेंट ऑफ व्हाट, म्यांमार, 10th प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार। ठीक है, 10th प्रेसिडेंट कहाँ का है, म्यांमार का 10th प्रेसिडेंट है। ठीक है, क्लियर, याद रखना है विन मिंट कौन है, 10th प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार है। सो विन मिंट एंड अदर गवर्नमेंट इन कस्टडी फॉर डेकेड्स। ठीक है, यहां तक हो गया, आगे आते हैं। चलिए, The verdicts that relate to the cases, the verdicts जो इस related से, इस केस से रिलेटेड है, डीलिंग विथ, किस चीज से डील कर रहा है, देखिए 2 आ गए, पता चल गया किस किस से रिलेटेड है, इंसाइटमेंट अगेंस्ट द मिलिट्री, मिलिट्री के अगेंस्ट उन्होंने उत्तेजना डाली, उत्तेजना यानी प्रोवोक किया, तो उस केस के लिए अंदर किया जा रहा है, बिकॉज मिलिट्री बोल रही है हमारी यहाँ पे चलती है सरकार, तो आप हमारे अगेंस्ट नहीं कह सकते। सेकेंड किसके लिए मिला, ब्रीचिंग कोविड लॉज, ब्रीचिंग मतलब होता है उल्लंघन करना, अभी मैंने बताया था ब्रीचिंग का मतलब क्या होता है, नियमों कानूनों का उल्लंघन करना। सो ब्रीचिंग कोविड लॉ, और कोविड लॉ को उन्होंने ब्रीच किया, ये 2 चार्जेस लगाए गए हैं मिलिट्री ने, है ना, सही है गलत है दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन ये 2 चार्जेस मिलिट्री जुंटा ने लगाए हैं किस पे, डॉ ऑंग सैंग सुकी पे, जिसके कारण उन्हें 4 साल की जेल हो रही है। ठीक है, आर फ्राइटनिंग फार्सिकल, ये फार्सिकल यानी हंसी की बात है, ये रिडिक्यूलस बात है कि ये किस तरीके का है। ठीक है, वन रिलेट टू स्पीचेस मेड ड्यूरिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट मिलिट्रीज डिसीजन, ठीक है, मिलिट्री के डिसीजन के अगेंस्ट टू डिसमिस द रिजल्ट ऑफ लास्ट नवंबर्स इलेक्शन which Miss Suki's party, the National League of Democracy, फुल फॉर्म याद रखना है, नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी ने जीता था, इन्होंने जीता था। ठीक है, तो यहां तक ये वाली बात हो रखी है कि भैया 4 साल की सजा मिली है, 2 वहां पे चार्जेस लगाए गए हैं मिलिट्री जुंटा ने, इंसाइटमेंट अगेंस्ट मिलिट्री, और सेकंड क्या था, बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रीचिंग कोविड लॉ, कोविड लॉ का उल्लंघन करने के केस में लगाया गया है। कितना सही है कितना गलत है क्या है, दैट इज अनदर थिंग, फिलहाल तो ये चीजें हुई। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, विदाउट अ डाउट क्लियर होगा। क्लियर, आगे आते हैं, आगे आ गए। अब क्या लिखा है, द अदर इवन मोर रिडिक्यूलस, और दूसरी रिडिक्यूलस बात ये है, is for breaching COVID-19 protocols at an election rally when she was photographed। ये और हंसी की बात ये है कि भैया आपने, ये बहुत हंसी की बात इसलिए लगाई गई है, मतलब आपने चार्जेस तो दे दिए कि भैया वो कोविड लॉ का उल्लंघन कर रही थी, बट द थिंग इज द अदर इवन मोर रिडिक्यूलस, यानी और रिडिक्यूलस बात ये हो गई,
इज फॉर ब्रीचिंग कोविड-19 प्रोटोकॉल का जो वो उल्लंघन कर रही थी, ऐसा जो आपने इल्जाम लगाया है एट एन इलेक्शन रैली में when she was photographed, जब उनकी फोटोग्राफ आई, अब रैली है तो ऑफ कोर्स फोटोग्राफ आई, photographed wearing both face mask and shield throughout her campaign। अगर आप उनके कैंपेन में जाके देखो, आपने इल्जाम तो लगा दिया कि उन्होंने ब्रीचिंग किया है कोविड लॉ को, मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मास्क नहीं लगाया है या उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी, यही सारी चीजें की हैं, स्पेशली मास्क नहीं लगाया है। लेकिन जब आप उसके फोटोग्राफ देखते हो उनकी कैंपेन, उनकी रैली में, तो आप फोटोग्राफ जाके देखोगे, फोटोग्राफ देखोगे तो वहां पे क्या लिखा है, वियरिंग बोथ फेस मास्क, उन्होंने फेस मास्क भी लगाया हुआ है, एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उन्होंने शील्ड भी लगाया हुआ है। तो किस बेस पे आपने उन्हें अंदर किया? ये एक दूसरी रिडिक्यूलस बात है। रिडिक्यूलस मतलब ये अजीब सी बात है, ये फालतू की बात है। रिडिक्यूलस मतलब फालतू की चीज होना, ठीक है। तो ये यहाँ पे हुआ। आगे आते हैं, द सेंटेंसेस एंड वंस दैट विल फॉलो आर मीन्ड नॉट ओनली टू इंश्योर, क्या लिखा है, ये जो सेंटेंस किया गया एंड द वन दैट विल फॉलो, और जो इसको एक और जो फॉलो किया गया, आर मीन्ड नॉट ओनली टू इंश्योर, सिर्फ इंश्योर यानी पक्का इस बात को नहीं कर रहा है, एन एंड ऑफ एनएलडी को एंड करने के लिए, एंड मिस सुकीज पब्लिक लाइफ, बट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एफर्ट टू ब्रेक द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेटिक ग्रुप। यानी सिर्फ एनएलडी को खत्म करने के लिए ये चीज नहीं की जा रही है, और किस चीज के लिए किया जा रहा है, स्पिरिट को ब्रेक करना है डेमोक्रेटिक ग्रुप को। भैया हर देश को डेमोक्रेसी चाहिए, हर देश को आजादी चाहिए, तो इस स्पिरिट को, पब्लिक की ये जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है, उसको भी ब्रेक करने के लिए ये चीज की गई, ऐसा यहाँ पे लिखा है, ठीक है, क्लियर। आगे आते हैं, आगे देखते हैं, ओवर द पास्ट 8 मंथ, पिछले 8 महीनों से सिंस द मिलिट्री कूप, जो मिलिट्री कूप है इन फेब्रुअरी, इस तरीके से प्रोनाउंस नहीं करना, इसको प्रोनाउंस करना भी हम सीख लेते हैं, फेब्रुअरी, ठीक है, फेब्रुअरी, मोर देन, क्या लिखा है, मोर देन 1300 सिविलियंस, 1300 से ज्यादा सिविलियंस मतलब देश की जनता प्रोटेस्ट कर रही है। क्या कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, मिलिट्री के एक्शन को, हैव बीन किल्ड, मर गए, एंड थाउजेंड्स इंक्लूडिंग द एंटायर एनएलडी गवर्नमेंट अरेस्टेड, एनएलडी के गवर्नमेंट को अरेस्ट किया गया, 1300 सिविलियंस प्रोटेस्ट करते करते उसमें से मर भी गए बहुत सारे लोग, ठीक है, विथ डिटेंशंस के कारण, ट्रायल्स एंड सेंटेंसेस कैरिड आउट सीक्रेट, तो ये सारी चीजें सीक्रेटली हुई, ठीक है। इन मोर एविडेंस ऑफ मिलिट्रीज ब्रूटैलिटी, और भी अगर हम एविडेंस देखें मिलिट्री की ब्रूटैलिटी को, ब्रूटैलिटी मतलब निर्दयता, क्रूएलिटी जैसे बोलते हैं ना, बिना काइंडनेस के कोई काम करना, तो ब्रूटैलिटी, 3 people were reportedly moved down, क्या लिखा है, 3 people reportedly moved down का मतलब मैंने अभी बताया था, रौंदा गया, मोव डाउन का मतलब अभी मैंने बताया था, रौंदा गया, कुचला गया, तो क्या लिखा है, 3 people were reportedly moved down, रौंदा गया 3 लोगों को, बाय मिलिट्री व्हीकल, मिलिट्री के व्हीकल से रौंद दिया गया, कब, संडे को, when they took part in peaceful protest, यानी 3 लोग थे जिन्होंने ये पीसफुल प्रोटेस्ट पे हिस्सा लिया था। किसके लिए हिस्सा लिया था, अभी हमने पढ़ा, किस चीज के लिए वो हिस्सा ले रहे, कि उन्हें डेमोक्रेसी चाहिए, है ना, उनकी जो लीडर है उनको आपने जेल में डाल दिया है, उनको डेमोक्रेसी चाहिए, तो क्या किया गया, 3 लोगों को मूव डाउन किया गया, यानी रौंदा गया, यानी कुचला गया, किससे कुचला गया, मिलिट्री की गाड़ी से कुचला गया, कब कुचला गया, संडे को कुचला गया, है ना, मूव डाउन किया गया मिलिट्री की व्हीकल से संडे को, कब, क्यों किया गया, व्हेन दे टुक पार्ट इन पीसफुल प्रोटेस्ट, जब उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट पे पार्टिसिपेट किया, यानी वो भी चाहते हैं कि हमें डेमोक्रेसी मिले, हमारे लीडर्स को छोड़ो, तब उस प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें रौंदा गया, कुचला गया, किसलिए, मिलिट्री के द्वारा, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है, मुझे ऐसा लगता है कि यहां तक का आर्टिकल आप लोग को क्लियर हुआ होगा, है कि नहीं, ठीक है। आगे आते हैं, चलिए आगे आ जाते हैं, अब आते हैं
ही मिलिट्रीज मैसेजिंग इज नॉट एम्ड ओनली डोमेस्टिकली, सिर्फ डोमेस्टिकली ही नहीं, हाउएवर, हालांकि, ठीक है, इट्स एक्शन आर मींट टू चैलेंज द इंटरनेशनल कम्युनिटी एज वेल। तो ये चीजें सिर्फ डोमेस्टिकली नहीं की जा रही है। डोमेस्टिकली मतलब क्या होता है? डोमेस्टिकली मतलब कि भैया सिर्फ घर घर, जैसे हम बोलते हैं ना डोमेस्टिक एनिमल, यानी कि पालतू जानवर हम बोलते हैं। तो व्हाट इज पालतू? बेसिकली पालतू मतलब घर घर के जो रहते हैं हमारे आसपास के लोग। तो यहाँ पे डोमेस्टिकली का मतलब हो रहा है सिर्फ म्यांमार की बात है ना। तो ये जो चीज है यहाँ पे लिखा है मिलिट्री मैसेजिंग इज नॉट एम्ड ओनली डोमेस्टिकली। ये जो मिलिट्री का जो एम है, ये जो कर रही है, ये जो मैसेज पहुंचा रही है इस तरीके का हरकत करके मिलिट्री, ये सिर्फ डोमेस्टिकली नहीं है, यानी सिर्फ डोमेस्टिक तरीके से नहीं, सिर्फ म्यांमार के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए है? उनके जो एक्शंस हैं, इट्स एक्शंस आर मीन, उनके एक्शन का मतलब है टू चैलेंज, वो चैलेंज कर रही, किसको चैलेंज कर रही है? द इंटरनेशनल कम्युनिटी एज वेल, वो इंटरनेशनली चैलेंज कर रही है कम्युनिटी को, ठीक है, विच हैज फेल्ड टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट म्यांमार्स लीडरशिप इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। इंटरनेशनली ये मैसेज पहुंचा रही है, इंटरनेशनली पूरी दुनिया को वो ये मैसेज पहुंचा रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी एज वेल, विच हैज फेल्ड टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट म्यांमार लीडरशिप के अगेंस्ट अगर कोई एक्शन लेता है इन द पास्ट फ्यू इयर्स। फर्स्ट ऑन इट्स एथनिक क्लिंजिंग ऑफ रोहिंग्या, ये सबको पता है, दैट ड्रोव मिलियन आउट ऑफ रिफ्यूजीज camp in Bangladesh, which the NLD government was complicit in, and then its action against democratically elected government itself. यहां तक हुआ। आगे आते हैं, since February the UN Security Council, फरवरी में UN Security Council has done little other than issuing the statement appealing for एंड ऑफ द वायलेंस, अपील कर रहा है एंड ऑफ द वायलेंस को, रेस्टोरेशन को, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड सस्पेंड द नेशंस यूएन सीट, और उस नेशन के यूएन सीट को सस्पेंड करो। म्यांमार का अपना एक यूएन सीट है, यूनाइटेड नेशन सीट, तो उसको भी सस्पेंड करो, ठीक है, क्लियर। आगे आते हैं, आई होप यहां तक क्लियर है, ठीक है, ठीक, क्रिस्टल क्लियर। चलिए, दिस इज द लास्ट स्लाइड, ये लास्ट स्लाइड है हमारे आर्टिकल की। तो चलिए देखते हैं क्या और हम डिस्कस करने वाले हैं। वाइल चाइना, जो चाइना है, विच हैज डीप लिंक विथ मिलिट्री, चाइना का जो डीप लिंक है मिलिट्री से, एंड अ कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट इन चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसका जो कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट है, किसमें इन्वेस्टमेंट है चाइना का? चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर में, हैज sought to protect the junta from sanctions, ठीक है। द यूएस हैज प्रूवन इनइफेक्टिव, यूएस ने प्रूव किया इसको इनइफेक्टिव इन इंश्योरिंग अ डिफरेंट आउटकम एज वेल, दूसरा आउटकम निकाल के इसे इंश्योर किया गया क्या कि ये इनइफेक्टिव है, आप कुछ भी कर लो इससे कोई असर नहीं होने वाला, ठीक है। इट इज आयरॉनिक दैट मिस सूकी सेंटेंसिंग कम्स, क्या लिखा है, ये बहुत ही आयरॉनिक वाली बात है, यानी बहुत ही अजीब सी बात है। मिस सूकी, क्या लिखा है, मिस सूकी, डॉन सैंग सूकी की बात चल रही है, सो मिस सूकी सेंटेंसिंग कम्स इन अ वीक व्हेन द यूएस होस्ट्स अ समिट फॉर डेमोक्रेसी। ये बहुत ही आयरॉनिक वाली बात है कि मिस सूकी को सेंटेंस किया गया कम्स इन अ वीक, ये पिछले वीक आने वाले में जब यूएस ने होस्ट किया था समिट ऑफ डेमोक्रेसी को होस्ट किया गया और तभी ये चीज हुई, तो ये कितनी आयरॉनिक वाली बात है, ठीक है। द मोदी गवर्नमेंट टू, मोदी यानी अपने इंडिया की गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट टू गिवन इट्स वरीज, अपनी वरी को बताया अबाउट लूजिंग अ फुट होल्ड, कि उन्होंने फुट होल्ड को लूज किया है इन नेबरहुड एंड इट्स नीड ऑफ कोऑपरेशन विथ म्यांमार मिलिट्री ओवर रेस्टिव नदर्न ईस्टर्न बॉर्डर, ओवर रेस्टिव नदर्न ईस्टर्न बॉर्डर, ठीक है। नदर्न ईस्टर्न बॉर्डर हैज चोजन साइलेंस ओवर एनी सीरियस अटेम्प्ट, उन्होंने क्या चूज किया, साइलेंस चूज किया ओवर एनी सीरियस अटेम्प्ट के लिए
टू चेंज द कोर्स ऑफ इवेंट इन म्यांमार। इस इवेंट को चेंज करने के लिए उन्होंने साइलेंस को चूज किया ओवर सीरियस अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, आगे आते हैं। मच लाइक दिस इनएबिलिटी, इस इनएबिलिटी के जैसा, टू इन्फ्लुएंस आउटकम इन अफगानिस्तान, ठीक है, इंडियाज इनइफेक्चुअल posture over the development in Myanmar. Development in Myanmar could also cause it considerable, ये भी considerable cause किया गया है, reputational damage as a regional leader. Reputational damage as a regional leader. तो ये यहाँ पे बात हो रखी थी, है ना। यहाँ पे ये सारी चीजें हमने देखी कि किस किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या चीजें हो रही है ना, म्यांमार में कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। रिगार्डिंग दिस आर्टिकल हमने ये समझा कि ऑन्ग सैंग सू की, जिसको 1991 में नोबेल पीस प्राइज मिला था, उनको अभी अंदर कर दिया गया, उनको अंदर कर दिया गया। ठीक है, ये सारी चीजें हुई, अंदर कर दिया गया। वहां की देश की जो जनता है वो डेमोक्रेसी चाहती है ना, लेकिन मिलिट्री जुंटा का इतना प्रेशर है कि नहीं मिल पा रहा है, जो भी इतना प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ये सारी चीजें वहां पे हो रही हैं, है ना। तो आई होप आज का आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, आज का आर्टिकल आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, है ना। कोई भी डाउट नहीं होगा, किसी भी तरीके का डाउट है, कोई भी टाइप का डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको उसका जवाब मिलेगा। ठीक है, आपको आज का कैसा लगा आर्टिकल ये मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेक्चर में मजा आया, सेशन में मजा आया क्या, बिल्कुल थम्स अप देके बताइएगा हमारे कमेंट में। बिल्कुल भी कोई भी डाउट है तो वो भी बताइएगा। तो कुछ भी आप किसी भी तरीके का डाउट, कोई भी चीज आपको लगती है कि समझ में नहीं आई तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज की वोकैबुलरीज भी आई होप क्लियर हुई होगी। उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे सिनोनिम्स भी देखे, है ना। तो चलिए फिर इसी नोट पे, इसी बात पे सेशन को एंड करते हैं, खत्म करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अद्वैत एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच।